गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाफ एडर और फुल एडर का एक्सपेरिमेंट करेंगे इस किट की सहायता से। ठीक है, तो ये हाफ एडर और फुल एडर का किट है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 3 स्विच लगे हुए हैं जो कि इनपुट देने के लिए हैं। ठीक है, मान लो फर्स्ट स्विच से इनपुट हम लोग ए दे रहे हैं, सेकंड से बी और थर्ड से सी दे रहे हैं। ठीक है, जब ये स्विच ऊपर की डायरेक्शन में होता है तो 1 इनपुट देते हैं और जब ये स्विच नीचे की डायरेक्शन में होता है तो 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट देखने के लिए 2 एलईडी लगे हुए हैं। जब ये एलईडी ग्लो करता है, जलता है, तो आउटपुट 1 आता है और जब ये एलईडी नहीं जलता है, ग्लो नहीं करता है, तो आउटपुट 0 आता है। ठीक है, अब ये लॉजिक डायग्राम है हाफ एडर के लिए। तो हाफ एडर क्या करता है? हाफ एडर 2 बिट को ऐड करने का काम करता है और हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग 2 नंबर को ऐड करते हैं तो एक सम आता है और एक कैरी आता है। ठीक है, अब हम लोग का हाफ एडर क्या करता है? 2 बिट को ऐड करता है। तो हम लोग 2 इनपुट ले लिए, ए और बी। जब हम लोग ए और बी को एक्सऑर गेट से पास कराते हैं तो हम लोग का सम आता है और जब हम लोग ए और बी को एंड गेट से पास कराते हैं तो हम लोग का कैरी आता है। ये इसका ट्रूथ टेबल है, मतलब सत्यता सारणी है। यहाँ पर इनपुट दिए हुए हैं, 2 इनपुट ए और बी। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा? सम आएगा और कैरी आएगा। तो जब हम लोग 0 को 0 से ऐड करते हैं तो 0 आता है, 1 को 0 से ऐड करते हैं तो 1 आता है, 1 को 1 से ऐड करते हैं तो 1 और 0 आता है। ठीक है, तो ये जो 0 आया ये हम लोग का सम होता है और यहाँ पे जो दूसरा आया नंबर वो हम लोग का कैरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रूथ टेबल बनता है। लास्ट वाला अगर देखोगे, लास्ट वाला इनपुट है 1 + 1। तो मैं क्या बताया? 1 + 1 कितना आता है? 1 0। तो सम में देखोगे तो 0 दिया हुआ है और कैरी में देखोगे तो 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इस किट में कनेक्शन करेंगे। किसका कनेक्शन करेंगे? हाफ एडर के लिए। तो हाफ एडर के लिए मैं क्या बताया था? ये जो हम लोग का 3 स्विच दिख रहा है ये इनपुट स्विच है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मान लो ए है और सेकेंड वाला बी है। अभी हम लोग को 2 ही इनपुट लेना है क्योंकि यहाँ पे हाफ एडर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे लॉजिक डायग्राम में तो ए एक्सऑर गेट में भी गया है और ए एंड गेट में भी गया है। तो हम लोग क्या करते हैं? कनेक्शन कर देते हैं। ये ए है, ए का कनेक्शन एक्सऑर गेट के साथ भी कर देते हैं और ए का कनेक्शन एंड गेट के साथ भी कर देते हैं। ठीक है, दूसरा बी। अगर हम लोग बी को देखें तो बी भी एक एक्सऑर गेट में गया है और दूसरा एंड गेट में गया है। तो हम लोग क्या करते हैं? बी को भी एक एक्सऑर गेट में भेजते हैं, एंड गेट में, और दूसरा यहाँ पे एक्सऑर गेट हो गया। ठीक है, अब आउटपुट, तो जो एक्सऑर गेट का आउटपुट होता है वो क्या होता है? सम। तो हम लोग क्या करेंगे? इस एक्सऑर गेट के आउटपुट को इस आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे, इस एलईडी से कनेक्ट कर देंगे। और जो एंड गेट का आउटपुट होता है वो किसका होता है? कैरी का। तो एंड गेट के आउटपुट को हम लोग इस एलईडी से कनेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? ताकि हम लोग को आउटपुट पता चल सके कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सत्यता सारणी को, ट्रूथ टेबल को सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे कि सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखो ये पूरा कनेक्शन हो चुका है। ये उसका सत्यता सारणी है, ट्रूथ टेबल है। तो अगर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे जब ये दोनों स्विच 0 0 पे हैं, जब ये दोनों इनपुट 0 0 पे हैं तो आउटपुट में देखोगे तो सम भी 0 आ रहा है और कैरी भी 0 आ रहा है। तो कोई भी
एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, कोई भी एलईडी जल नहीं रहा है, मतलब दोनों 0 0 आ रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग बी को 1 कर देते हैं और ए को 0 ही रखते हैं, जैसे हम लोग बी को 1 कर देते हैं, ए को 0 रखते हैं, तो देखो सम में 1 आना चाहिए। तो ये वाला सम है, तो सम में 1 आना चाहिए, मतलब ये ग्लो होना चाहिए, जो कि ग्लो हो रहा है। ठीक है, कैरी क्या है, 0 है, जो कि यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे 0 आया है। ठीक है, सेकंड वाला प्रूफ हो गया। थर्ड वाला प्रूफ करते हैं हम लोग। तो थर्ड वाले में क्या है, ए 1 है, तो हम लोग क्या किए, स्विच को ऊपर साइड के डायरेक्शन में हम लोग स्विच कर दिए। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब ये 1 हो गया और बी क्या है, यहाँ पे 0 है, तो इसको 0 कर दिए, मतलब नीचे वाले डायरेक्शन में हम लोग स्विच को स्विच कर दिए, प्रेस कर दिए। ठीक है, तो आउटपुट देखेंगे तो यहाँ भी सम 1 आ रहा है, ये सम का है, तो देखो 1 आ रहा है, मतलब ग्लो कर रहा है। कैरी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जब 0 आ रहा है तो ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ वाला प्रूफ करते हैं। तो फोर्थ वाला देखोगे तो यहाँ भी जब हम लोग दोनों इनपुट को ए और बी को 1 1 करते हैं, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में सेट करते हैं, तो देखोगे तो सम 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला एलईडी है जो कि सम के लिए है, वो ग्लो नहीं कर रहा है, जल नहीं रहा है, मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, 0। और कैरी में देखोगे तो क्या आ रहा है, 1 आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए, तो ये वाला देखोगे तो ग्लो कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का हाफ एडर के लिए ट्रूथ टेबल प्रूफ हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया सत्यता सारणी। अब हम लोग ऐसे ही सेम फुल एडर के लिए प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये फुल एडर के लिए लॉजिक डायग्राम है। ठीक है, ये फुल एडर के लॉजिक डायग्राम है और ये सत्यता सारणी है, ट्रूथ टेबल है। तो फुल एडर देखोगे तो 2 हाफ एडर से मिलकर बना है, ये फर्स्ट हाफ एडर, ये सेकंड हाफ एडर और एक और गेट। ठीक है, तो जो 2 हाफ एडर मिला के हम लोग को देखेंगे तो ये वाले का XOR का जो आउटपुट होता है उससे हम लोग का सम आता है और दूसरे वाले से कैरी आता है। ठीक है, तो फुल एडर के यूज़ करते हैं 3 बिट को ऐड करने के लिए। तो 3 बिट को ऐड करना है, इसलिए हम लोग को 3 इनपुट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ए बी और सी इन 3 इनपुट लिए हैं और इनपुट को ऐड करने के बाद 2 आउटपुट आते हैं। कौन कौन से आउटपुट आते हैं, एक आता है सम और एक आता है कैरी। तो मैं क्या बताया था, जब हम लोग 1 + 0 करते हैं तो 0 आता है और 1 + 1 करेंगे तो 1 0 आता है। तो इसमें 0 क्या हो जाएगा, 0 हम लोग का सम हो जाता है और 1 हम लोग का कैरी हो जाता है। ठीक है, तो ट्रू टेबल में देखोगे तो 0 0 0 तीनों 0 है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दोनों ही 0 आएगा, कैरी और सम दोनों। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, मान लो ये वाला देखते हैं, यहाँ पे 0 0 + 1 1 और 1 + 1 1 0, तो हम लोग का 1 0, तो कैरी क्या हो गया, 1 हो गया और सम हम लोग का 0 हो गया। वैसे ही अगर लास्ट वाला हम लोग देखें तो 1 + 1 1 0 हो गया, फिर 1 0 + 1 1 1 हो जाएगा। जब 1 1 हो जाएगा तो हम लोग का सम भी 1 आएगा और कैरी भी 1 आएगा। ठीक है, अब इस सत्यता सारणी को हम लोग किट की सहायता से प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखो, हम लोग इनपुट क्या है, 3 इनपुट है इसमें, ए बी और सी। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए हम लोग के लॉजिक डायग्राम में, तो ए और बी का कनेक्शन XOR से भी हुआ है और
फर्स्ट वाले हाफ एडर के एक्सॉर से भी हुआ है और एंड गेट से भी हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का कनेक्शन फर्स्ट वाले हाफ एडर के एक्सॉर से भी कर देंगे और एंड से भी कर देंगे। ए का कनेक्शन वैसे ही सेम बी का कनेक्शन भी एक्सॉर से कर दिए और दूसरा एंड वाले से कर दिए। ठीक है। अब अगर लॉजिक डायग्राम में देखोगे तो एक्सॉर का जो आउटपुट आ रहा है उसका कनेक्शन हुआ है दूसरे वाले हाफ एडर के एक्सॉर से। तो ये एक्सॉर का आउटपुट है, उसका कनेक्शन कहाँ पे हुआ है, दूसरे वाले हाफ एडर के एक्सॉर से। ठीक है। फिर इसी एक्सॉर के आउटपुट का कनेक्शन एंड गेट से भी हुआ है, दूसरे वाले हाफ एडर के एंड गेट से। तो हम लोग इसका कनेक्शन भी दूसरे वाले हाफ एडर के एंड गेट से कर दिए। उसके बाद इस एंड गेट का फर्स्ट वाले हाफ एडर के एंड गेट का कनेक्शन हुआ है और से। ठीक है। तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट हम लोग कर दिए और से। ठीक। इसके बाद जो तीसरा इनपुट होता है सी, तो सी का अगर देखोगे तो सी का कनेक्शन हुआ है दूसरे वाले हाफ एडर के एक्सॉर गेट से भी हुआ है और एंड गेट से भी हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी का कनेक्शन दूसरे वाले एक्सॉर गेट से भी कर दिए और सी का कनेक्शन दूसरे वाले हाफ एडर के एंड गेट पे भी कर दिए। ठीक है। आउटपुट कहाँ कहाँ से लेते हैं, आउटपुट कहाँ से लेते हैं, आउटपुट लेते हैं और गेट से कैरी का आउटपुट लेते हैं और सम कहाँ से लेंगे, सम लेंगे इस एक्सॉर सेकेंड हाफ एडर के एक्सॉर गेट से। ठीक है। और ये जो हम लोग का एक बच गया है सेकेंड हाफ एडर का एंड गेट का कनेक्शन और गेट से करते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा कनेक्शन हो चुका है। अब हम लोग सत्यता सारणी को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे पूरा कनेक्शन हो गया है और ये इसका ट्रूथ टेबल है, सत्यता सारणी है। तो स्टार्टिंग में क्या है, जब तीनों इनपुट 0 0 0 रहता है तो सम और कैरी दोनों 0 आता है, तो कोई भी आउटपुट एलईडी ग्लो नहीं करता है। ठीक है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही सी को, सेकेंड वाला लाइन देखो, जैसे ही ए को पहले से ही 0 है, बी 0 है, और जैसे ही हम लोग सी इन को 1 करते हैं हम लोग का सम 1 आता है और कैरी 0 आता है। ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इन दोनों को ए और बी को 0 कर दिए हैं और सी को हम लोग 1 कर दिए। ठीक। तो जैसे हम लोग सी को 1 किए हम लोग का सम 1 आ गया, मतलब सम वाला ग्लो करने लगा, और कैरी वाला 0 आया मतलब ग्लो नहीं किया। ठीक है। अब थर्ड वाला देखेंगे तो थर्ड में भी सेम है। देखो ए को हम लोग को 0 लेना है, बी को 1 लेना है, सी को 0। तो यहाँ से हम लोग इनपुट सेट कर दिए। इनपुट सेट करने के बाद सम आ रहा है 1, कैरी आ रहा है 0। तो सम आ रहा है 1 तो ग्लो कर रहा है, कैरी आ रहा है 0 तो ग्लो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ए में हम लोग का 0 है और उसके बाद बी भी 1 है और सी भी 1 है। तो जब बी और सी दोनों 1 हैं तो हम लोग का सम आ रहा है 0, तो सम ग्लो नहीं कर रहा है, और कैरी आ रहा है 1 तो कैरी ग्लो कर रहा है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट चेंज कर देंगे। तो इनपुट चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, जब ए 1 होगा और बी और सी दोनों 0 0 होंगे तो सम आएगा 1 और कैरी आएगा 0। तो सम 1 आ रहा है तो ग्लो कर रहा है, कैरी 0 आ रहा है तो ग्लो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जब ए 1 होता है और बी को हम लोग 0 रखते हैं
और C1, तो सम 0 आता है और कैरी 1 आता है। तो यहाँ पर देखो सम 0 आ रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है, और कैरी 1 आ रहा है, मतलब ग्लो कर रहा है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में जब A 1 होता है, B भी 1 होता है, लेकिन C 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग इनपुट को सेट कर दिए 1 1 0 में, तो सम देखेंगे तो 0 आ रहा है, कैरी देखेंगे तो 1 आ रहा है। तो सम 0 आ रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है, कैरी 1 आ रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है। और लास्ट में जब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग तीनों इनपुट को 1 कर देते हैं तो हम लोग का सम भी 1 आता है और कैरी भी 1 आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट में दोनों एलईडी ग्लो कर रहा है, मतलब आउटपुट हम लोग को 1 1 आ रहा है, सम भी 1 आ रहा है और कैरी भी 1 आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग का हाफ एडर और फुल एडर का सत्यता सारणी सिद्ध हो गया। ठीक है, थैंक यू।